अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट। आज का हमारा टॉपिक है एंडिएंट पैराग्राफ्स, यानी कि पैराग्राफ जो होते हैं उनको लेफ़्ट, राइट और सेंटर में कैसे रखते हैं और उसके बाद उसकी हाइट कम कैसे करते हैं, उसको बढ़ा, यानी कि पहली जो हेडिंग होती है उसकी जो हेडिंग होती है सबसे पहले वाली, उसको यानी कि मेन सुर्खी में या हाईलाइट कैसे करके रखते हैं। उसके बाद जो उसकी दूसरी लाइन होती है उनको पैराग्राफ की सूरत में कैसे लेके आते हैं और उसका जो टाइटल होता है उसको कैसे हम रेड, येलो या उसको हाईलाइट कैसे कर सकते हैं। उसके बाद सबसे पहले हमने पढ़ना है एन एंड इन द स्पेस बिटवीन टेक्स्ट एंड द मार्जिन, यानी कि वो क्या कहता है, यानी कि जो हम स्पेस जो भी वर्ड लिखते हैं उसके दरमियान स्पेस जो देते हैं वो क्या कहलाती है, एंडिएंट कहलाती है, जो पैराग्राफ में देते हैं। उसके बाद देखना है इंडियंटेशन डिटरमिनाइज द विड्थ ऑफ द लाइन ऑफ द पैराग्राफ, यानी कि पैराग्राफ में जो हम क्या करते हैं उनकी विड्थ यानी कि जो चौड़ाई होती है वो कम करते हैं। उसके यानी कि जो चौड़ाई को कम करता है जो चीज़, जो सॉफ्टवेयर इंडियंट पैराग्राफ कहलाता है, उसमें हमने देखना है विद इन द मार्जिन आ यूज़र कैन इंक्रीज एंड डिक्रीज, यानी कि वो क्या करता है, इसकी मदद से हम इंक्रीज भी कर सकते, बढ़ा भी सकते हैं और डिक्रीज कम भी कर सकते हैं। उसके बाद हमने पढ़ना है पैराग्राफ द ग्रुप ऑफ पैराग्राफ वर्ड ऑफर से सिवरल इंडियंट ऑप्शन। उसमें सबसे पहले हमने देखना है फर्स्ट लाइन एंडिएंट, सबसे पहली फर्स्ट लाइन जो होती है, हम यानी कि थोड़ा सा फासला छोड़ते हैं जब पैराग्राफ लिखने लगते हैं, तो यानी कि जैसा कि हमारे पास मौजूद होता है, जैसे लिखते हैं कहते हैं कि 1 इंच से कम भी फासला, यानी कि एक वर्ड का फासला छोड़ के आगे लिखा जाता है, जैसे कि उसने थोड़ा सा फासला छोड़ दिया। उसके बाद हैंगिंग एंडिएंट, सबसे पहली उसकी लाइन जो पूरी थी और दूसरी जो लाइन है वो मुकालमों की सूरत, डायलॉग बॉक्स की सूरत में, डायलॉग की सूरत में आ रही है। उसके बाद तीसरी एंडिएंट बोथ साइड, यानी कि दोनों साइड में से, एक होती है पहली लाइन क्लियर कर देते हैं, दूसरी होती है डायलॉग बॉक्स की, यानी कि दोनों को एक नज़म यानी कि पोट्री की सूरत में लेके आते हैं। उसके बाद हमारे पास आता है तीसरे नंबर, फिर आता है फर्स्ट लाइन एंडिएंट, यानी कि ये हमने नहीं देखना, आगे आना है, हमने वो पढ़ना है, हाँ ये भी देखना है। फर्स्ट लाइन एंडिएंट, सबसे पहले ये जो हमारे पास ये बता रहे हैं एंडिएंट फर्स्ट लाइन कैसे करते हैं। रिट्राइव द डॉक्यूमेंट जिना बॉक्स, सबसे पहले क्या कहता है, एक जिना का बॉक्स, यानी कि जिना पर मुश्तमिल हमने पैराग्राफ लिखा जिना के बारे में। डिवाइड इनटू 2 पैराग्राफ, उसको 2 पैराग्राफ में हमने डिवाइड कर दिया। फॉर द प्रेस इंटर को हमने प्रेस किया की एंड द बिगिनिंग ऑफ द 4th लाइन, उसको 4 लाइनों में कन्वर्ट कर दिया। सबसे पहले क्या कहता है हमारे पास, क्लिक द वेयर द फर्स्ट पैराग्राफ को हमने पहले पैराग्राफ को पकड़ना है। मूव द सैम्बल ड्रॉप डाउन बटन, यानी कि सबसे पहले हमने किसको मूव, किस सैम्बल को करना है, ड्रॉप डाउन एट द वन ऑन द हॉरिजॉन्टल रूलर, हॉरिजॉन्टल रूलर को इस्तेमाल करते हुए हमने ड्रॉप डाउन जो बटन है उसको क्लिक करना है। दिस विल इन द एंड फर्स्ट लाइन ऑफ द फर्स्ट पैराग्राफ, जो पहली लाइन होगी फर्स्ट पैराग्राफ की वो क्या हो जाएगी, सबसे ऊपर ही हो रहेगी। क्लिक एनीवेयर इज द सेकंड पैराग्राफ, दूसरे पैराग्राफ में जाना है। मूव द सैम्बल ड्रॉप डाउन बटन एट वन ऑन द रूलर, उसको भी ऐसे ही कर दें। दिस विल इन द एंड फर्स्ट लाइन ऑफ द सेकंड पैराग्राफ, यानी कि जो पहली लाइनें होंगी, पहली और दूसरी लाइनें वो क्या हो जाएंगी, पहली लाइनों पर ही मुश्तमिल रहेंगी, उसके आगे कोई नहीं आएगा क्योंकि उसमें फासला दे रहा है वो। ये देखें, ये सबसे पहले ये सामने वाजे करके दिखा रहा है। उसके बाद यानी कि जो हमारे पास जो मेन इशू था, हमने ये निकालना था, ये देखें, ये वो क्या कर दिया उसने, वाजे कर दिया, यानी कि उसने ये दिखा दिया। उसके बाद हमारे पास आता है हैंगिंग एंडिएंट, उसमें हमने पढ़ना है डिवाइड इनटू 2 पैराग्राफ फर्स्ट ऑफ प्रेस इंटर की एंड बिगिनिंग ऑफ 4th लाइन, यानी कि सबसे पहले हमने उस पैराग्राफ को 2 पैराग्राफ में तब्दील किया। उसके बाद हमने क्या किया, इंटर प्रेस किया, इंटर प्रेस करने के बाद बिगिनिंग 4th लाइन, उनको 4 लाइन में तब्दील करना शुरू कर दिया। सबसे पहले हमने क्या किया, उसको क्लिक एनीवेयर इन द फर्स्ट पैराग्राफ, किसी जगह पर भी हम पैराग्राफ की कर्सर को रख दें। मूव दिस सैम्बल ड्रॉप डाउन बटन एट वन ऑन द हॉरिजॉन्टल, उसको क्या किया हमने हॉरिजॉन्टल शेप में लेके आया रूलर को। दिस विल इंडियन फर्स्ट पैराग्राफ एक्सेप्ट फर्स्ट लाइन, यानी कि उसने क्या किया, पहली लाइन के पहले पैराग्राफ को क्या किया, एक्सेप्ट कबूल किया। क्लिक एनीवेयर द सेकंड पैराग्राफ, अब हम किसी जगह पर दूसरे पैराग्राफ को रख लें। मूव द सैम्पल ड्रॉप डाउन एट वन द रूलर, उसको भी ऐसे ही करना। दी वेल एंडियन सेकंड पैराग्राफ एक्सेप्ट फर्स्ट लाइन, यानी कि उसने भी पहली लाइन को एक्सेप्ट कर लिया, वो भी, यानी कि इसका मतलब ये पहली लाइन की वो पहली लाइनें मौजूद में रहती थी, यानी कि उसको
थोड़ा सा गैप देना पड़ता था, बाकी सारी वैसी की वैसी रहती। इसमें जो करनी है पहली और पहले पैराग्राफ की पहली लाइन, पहले पैराग्राफ की पहली लाइन वैसी रही, बाकी जो 3 लाइनें थी उसको 2 लाइनें थी उसको क्या किया उसने, ये क्या हैंगिंग यानी कि बराबर पोट्री की सूरत में, नज़म की सूरत में वैसे की वैसी 2 लाइनें रख दी। उसका मतलब यह है कि दूसरी लाइन दूसरे पैराग्राफ में भी उसने वैसे ही किया, यानी कि उसको लटकाए रखा। हैंगिंग का मतलब होता है पहले एक जो होती है उसके नीचे कोई चीज़ लटका के रखना। इसका मतलब ये पहली जो लाइन है वो इस शेप में है, यानी कि ये लटक, उसने क्या किया है इस सूरत में किसी चीज़ को हैंगिंग करना, लटका देना, यानी कि पहली लाइन जो है ये शेप दिखा रही है, उसके बाद ये नीचे वाली जो लाइन है इस तरह यानी कि पोट्री की सूरत में है, उसके नीचे छोटी छोटी कोई चीज़ें लटकी हुई हैं। उसके बाद हमारे पास क्या है एंड बोथ साइड, यानी कि अब क्या करना है हमने दोनों साइडों को क्या करना है बराबर करना है। पहले वाली जो हैंगिंग है वो लटकी रहे, वो बराबर की वैसी रहे। उसमें हमने क्या पढ़ना है डिवाइड इनटू पैराग्राफ 2 पैराग्राफ, यानी सबसे पहले जो भी हैं उन सबको पहले क्या करना है 2 पैराग्राफ में तब्दील कर रहा है। उसके बाद इंटर प्रेस करने के बाद बिगिन ऑन बोथ, यानी कि दोनों की क्या करना है 4 लाइन में तब्दील कर लेना है। उसके बाद क्लिक एनीवेयर द सेकंड पैराग्राफ, दूसरे पैराग्राफ जो है उसको किसी जगह पर क्लिक कर दें। मूव द सिंबल ड्रॉप डाउन एट अ हॉरिजॉन्टल रोलर, हॉरिजॉन्टल रोलर की मदद से किसी जगह पर भी उसको यानी कि सिंबल को हॉरिजॉन्टल रोलर की मदद से क्लिक कर दें। उसके बाद मूव द सिंबल एट 5.5 ऑन हॉरिजॉन्टल रोलर फ्रॉम अ राइट साइड, राइट साइड की मदद, राइट साइड की जगह से हमने हॉरिजॉन्टल कितनी रखनी है 5.5 रखना है। उसके बाद हमारे पास ये देखें सबसे पहले ये आया ऑन द रिटर्न ऑफ जना, यानी कि ये 4 पैराग्राफ जो थे उसमें हमने क्या किया लास्ट वाली 4 लाइनें थी उसको हमने क्या किया हॉरिजॉन्टल में 5.5 दोनों तरफ से हमने फासला रखा, यानी कि ये हमारे पास 5.5 1 2 3 4 5 5.5, यानी कि ये देख 5.5। ये देखिए हमारी राइट साइड हो रही है, राइट साइड की मदद से ये निशान नज़र आ रहा है, राइट साइड की मदद से हमने कितना फासला दिया 5.5 हॉरिजॉन्टल शेप में। हॉरिजॉन्टल होती है लाइन की सूरत में, और जो एक होती है कतार और दूसरी होती है कालम। कतार का काम ये होता है और कालम होता है ये। हॉरिजॉन्टल कहते हैं कतार को और लैंड्सकेप भी इसे ही कहते हैं, यानी कि वो क्या कहता है हॉरिजॉन्टल ये जो है इसको हमने क्या करना है 5.5 से कम रखना है। उसके बाद आएगा हमारे पास 5.5 रखना है राइट साइड से। उसके बाद आता है अलाइनिंग टेक्स्ट विद टैब, टैब की मदद से अलाइन टेक्स्ट कैसे करते हैं। सबसे पहले हमने पढ़ना है टैब इज यूज टू पोजीशन टेक्स्ट इन अ स्पेसिफिक लोकेशन ऑफ अ डॉक्यूमेंट, यानी कि जब टैब को इस्तेमाल करते हैं तो पोजीशन को टैक्स्ट स्पेसिफिक लोकेशन मुख्तलिफ यानी कि मखसूस या ख़ास लोकेशन इस्तेमाल करते डॉक्यूमेंट का इस्तेमाल करते हैं। यूज़र कैन शुड बी टैब रेदर द स्पेस बार को क्लिक करते रहते हैं वर्टिकल अलाइन द बिकॉज टैब आर मोर एक्यूरेटली फास्टर चेंज, यानी कि बहुत ज़्यादा जल्दी से चेंज कर लेता है। उसके बाद अलाइनिंग टैब विद टेक्स्ट कैसे करते हैं, सबसे पहले क्या कहता है चेंज द फाउंट साइज इन 18, हमने उसका साइज़ कितना रखना है 18 रखना है। दूसरे नंबर पे क्या करना है द नेम ऑफ योर फ्रेंड, अपने दोस्त का नाम लिखना है और इंटर प्रेस करना है। उसके बाद टाइप द नेम मोर नेम एंड प्रेस, और मोर नेम ज़्यादा नाम लिखने हैं और दोबारा प्रेस करना है इंटर। उसके बाद क्या कहता है कंटिन्यू एज फॉर 3 लाइन्स, इसको 3 लाइन में कन्वर्ट कर देना। सबसे पहले उसने क्या कहा 18 पे उसका यानी कि फाउंट है कितना रखना है 18 पे, यानी कि जो लिखने का हिस्सा है वो कितना रखना है 18 पे। उसके बाद अपने दोस्त का नाम लिखना है और उसके बाद मोर 3 नाम लिखने हैं, 3 नाम और लिखने हैं, यानी कि 4 नाम हो गए। उसके बाद क्या करना है कंटिन्यू फॉर 3-4 लाइन, 3 यानी कि 3 से 4 लाइनों पे और लिखा उसने। ये देखें सबसे पहले आमिर नहीं बाबर, उसने क्या किया दरमियान में टैब की मदद से आगे एक कॉलम से दूसरे कॉलम में लेके, ये देखें ये कॉलम की सूरत में ही है, यानी कि एक कॉलम के से दूसरे कॉलम में लेके जाना, इतना क्योंकि स्पेस इतना फासला नहीं देती, वो मखसूस ही होता है, खास ही होता है, थोड़ा सा होता है। वही कैन प्रेस टैब 2 or 3 टाइम द नेम और लॉन्गिंग, यानी कि हम क्या करेंगे 2 से 3 टाइम अगर दोबारा क्लिक कर दिया तो ये 2 से 3 कॉलम में आगे चला जाएगा। उसके बाद आता है हमारे पास टैब स्टॉप, टैब को स्टॉप कैसे करते हैं टैब स्टॉप इज अ लोकेशन वेयर टेक्स्ट मूव द समवन प्रेस द टैब की, यानी कि हम इनको ख़त्म करने के लिए सब कभी कभार क्या करते हैं टैब की प्रेस करते हैं। बाय डिफ़ॉल्ट टैब स्टॉप अक्सर क्या होता है टैब स्टॉप हो जाए लोकेटेड एवरी 1/2 यानी कि 0.5 इंच फ्रॉम द लेफ्ट मार्जिन, यानी कि ये क्या हो जाता है 0.5 इंच लेफ्ट मार्जिन यानी कि बाएं जाने चला जाता है। उसके बाद क्या कहता है बट आई यूज़र कैन मॉडिफाई टैब स्टॉप, मगर ऐसा होता है कभी वो स्टॉप नहीं कर सकते
वर्ड प्रोवाइड 5 टैब स्टॉप अलाइनमेंट स्टाइल, यानी कि ये हैं जो स्टाइल इनको रोक सकते हैं। सबसे पहला लेफ्ट टैब, सेंटर टैब, राइट टैब, डेसिमल टैब, बार टैब। उसमें हमने सबसे पहले क्या पढ़ना है, सेटिंग टैब स्टॉप, यानी कि इसको कैसे रोक सकते हैं। टैब टाइप योर नेम एंड स्कूल एज फॉलो। सबसे पहले उसने क्या किया, अपना नाम लिखा, उसके बाद अपने स्कूल का नाम लिख दिया। उसके बाद क्या किया, सिलेक्ट, उस टैब्स को हमने सेलेक्ट किया, क्लिक द टैब सेक्टर ऑन द हॉरिजॉन्टल रूलर। हॉरिजॉन्टल रूलर की मदद से हमने उसको सिलेक्ट किया और उसको आगे लेके जाए। रिक्वायर्ड टू अपीयर, यानी कि उसकी मदद से क्या हो, ये टैब क्या अपीयर हो जाए। क्लिक द हॉरिजॉन्टल रूलर वेयर टू वांट द टैब स्टॉप। इससे क्या होगा, ये देखें ये निशान दिखा रहा है हॉरिजॉन्टल, यानी कि ये क्या आ रहा है, स्टॉप हो गया। उसके बाद क्या कहता है, क्लिक द बिफोर द फर्स्ट नेम एंड प्रेस टैब की, यानी कि पहले नाम को हमने क्या करना है, क्लिक करना है और उसके बाद टैब की प्रेस करनी है। फौजिया शाहिद गवर्नमेंट हाई स्कूल मुल्तान। ये देखें यहाँ कोई फासला नहीं था, लेकिन यहाँ पे फासला आ गया, पहला देख लें। उसके बाद क्या कहता है, नो वन बाय वन आ यूजर 5 टैब स्टॉप अलाइनमेंट स्टाइल, आप इनकी मदद से कर सकते हैं। वी कैन आल्सो मूव द टैब, हम टैब को मूव भी कर सकते हैं। सिलेक्टिंग टेक्स्ट द यूजेस द टैब, ड्रैगिंग द टैब टू अ न्यू लोकेशन ऑफ द हॉरिजॉन्टल रूलर, द नेक्स्ट मूव द न्यू लोकेशन। उम्मीद करता हूँ आपको ये लेक्चर समझ आया होगा। अगले लेक्चर का इंतज़ार कीजिए। अल्लाह हाफिज़।